हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बॉयल, फ्रंकल और बाल तोड़ ये बहुत ही कॉमन होने वाली प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों में तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिर्फ साफ़ सफाई का ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ लोगों में ये काफ़ी फैल जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बुखार आता है, ठंड लग के बुखार चढ़ता है और उस सिचुएशन में एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है और कभी कभी चीरा लगा के उसकी जो पस को बाहर निकालना पड़ता है। तो इसी बारे में हम आपको बताएंगे कि ये होता क्यों है, इससे बचा कैसे जाए और किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और किस सिचुएशन में आप इसको अपने घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बॉयल या बाल तोड़ा ये क्या चीज़ है। बॉयल से आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप बाल तोड़ शब्द को पकड़ के चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाल तोड़ का मतलब है कि बाल टूटना, या यूँ कि कहिए कि जो हमारे हेयर की या बाल की जो जड़ होती है वो अगर डैमेज होती है, वो उसमें अगर जैसे कट लग जाता है तो वो हेयर फॉलिकल जिसको बोलते हैं, उसकी जड़ में इन्फेक्शन हो जाती है, हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन हो जाती है। कहाँ कहाँ होता है? शरीर पे जहाँ जहाँ बाल होते हैं वहाँ वहाँ बॉयल, फ्रंकल, बाल तोड़ हो सकता है। ज़्यादातर उन जगह पे होता है जहाँ पर बाल भी ज़्यादा होते हैं और जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता रहता है, एक स्किन दूसरी स्किन के साथ में रगड़ती रहती है, चाहे जैसे हमारा एक्जिला है और जैसे गर्दन के एरिए पे भी होती है, जैसे थाइज़ में होगी, जांघों पे होगी, और लोगों के बटक्स पे भी बहुत फ्रीक्वेंटली जो है बॉयल होते रहते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से कोई बाल आपस में खिंच के टूट गया, डैमेज हो गया, या फिर कोई चीरा लग गया या कोई कट लग गया या कोई स्क्रैच हो गया, तो उस जगह पे एक बैक्टीरिया होता है जो अंदर घुस जाता है और बाल तोड़ करना शुरू कर देता है, यानी कि हेयर फॉलिकल की इन्फेक्शन कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस। कई तरह का होता है, जो मेन इसके अंदर होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शंस के नाम जानेंगे तो सबसे कॉमन होने वाली इन्फेक्शन में से है बॉयल या फ्रंकल। ये जो स्टेफ ऑरियस होता है ये हमारी स्किन पे आमतौर पे होता है कई सारी जगह पे, और जब यही बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है, कोई कट लगा हुआ, चीरा लगा हुआ देखा, स्क्रैच लगा हुआ, तो फिर ये अंदर घुसने की कोशिश करता है और इन्फेक्शन कर देता है। अब बात आती है कि ये जो फ्रंकल है किन किन, कुछ ऐसा भी है कि कुछ खास लोगों में ही होता है। अगर स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, बहुत ज़्यादा उसमें खुजली रहती है, तो बार बार आप खुजलाते हो, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। या फिर आपने किसी का टॉवल इस्तेमाल कर लिया या किसी का रेज़र इस्तेमाल कर लिया जिसके अंदर इन्फेक्शन ये है, या फिर किसी का बिस्तर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या फैमिली में किसी मेंबर को हो गया, तो दूसरे लोगों को चांस हो सकता है कि आप उसकी चीज़ें इस्तेमाल करो, तो ये इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ में, एक्जिमा के मरीज़ों में, इनमें क्या दिक्कत होती है कि जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई होती है, उस पर खुजलाहट और करते हैं तो लोगों में फिर ये बॉयल हो जाता है। सर्दियों के दिनों में या बारिश के दिनों में जो स्किन में जिस तरह से बदलाव होते हैं मौसम के हिसाब से, उसमें ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा होती है। कहने को तो ये बहुत ही छोटे पिंपल के जैसी प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है। पहले इनिशियली 7 से 8 दिन में ये धीरे धीरे करके, पहले तो छोटा इसका रेडनेस लगेगी, हल्का पेन होता रहेगा, धीरे धीरे करके पेन भी बढ़ेगा और इसकी जो है साइज़ भी बढ़ने लग जाता है, इसकी रेडनेस भी बढ़ने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे करके इसका जो है मुंह जो बनना शुरू होता है, जिसको हम कील बोलते हैं या मेडिकल टर्म में इसका कोर बोलते हैं, उसी जगह पे जो है कलेक्शन होना शुरू कर देती है। बेसिकली जब भी कहीं पर पस पड़ती है तो उसका मतलब ये है कि शरीर की जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं उस इन्फेक्शन को मार भगाने का काम करती है और वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, और उसी लड़ाई का बाई प्रोडक्ट होता है ये पस बनना, ताकि वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। वो इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेते हैं और फिर वहाँ पे पस बन जाती है और धीरे धीरे करके पस का साइज़ बढ़ता है, प्रेशर बिल्ट होता है, प्रेशर बिल्ट होता है तो उसका मुंह बनता है और वो फूट जाता है और ये सारी चीज़ें बह जाती है। इस दौरान जो है आपको इसकी साफ़ सफाई रखनी है और अपने आप से फोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप ही फूट जाएगा। सिर्फ आप अपने घरेलू इलाज कर सकते हैं, जैसे कि गरम जो कपड़ा है, जो स्टीम जैसे करी, उसके ऊपर गरम कपड़ा लगाया, उस पर थोड़ा सेक कर लिया, तो उससे भी आपको पेन में भी रिलीफ होगा और वो जल्दी से जल्दी उसके फूटने की प्रोसेस भी होगी। बहुत सारे जैसे कई तरह के
पत्ते लगाते हैं, नीम के पत्ते हैं, प्याज बांध लिया या लहसुन लगा लिया, ताकि वो जो है उसको वार्मनेस मिले और वो जल्दी से पक जाए। तो लेकिन मैं एज ए डॉक्टर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आम तौर पर इसको करने की, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सफाई रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको एक्जिमा है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको चांस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जो बॉयल होता है ऊपर से दिखता है, लेकिन कई बार बॉयल जो है अंदर ही अंदर जो है वो फैल रहा होता है। यानी कि आपको फेस दिखेगा एक, लेकिन वो धीरे धीरे करके स्किन के अंदर ही अंदर पूरा बिस्तर बना लेता है, और उस इन्फेक्शन को इरेडिकेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ कुछ ऑइंटमेंट्स आती है, जैसे म्यूपोरोसिन है, क्लिंडामाइसिन है, फ्यूजिडिक एसिड है, जो बेसिकली लगाने से इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, जिनको लंबी बीमारी है, डायबिटीज़ है, एक्जिमा है, उनके अंदर स्किन की जो ये बॉयल है ऊपर से छोटा दिखेगा, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा फैला हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर इम्यून जो है सिस्टम जो है काफ़ी मतलब वीक हो जाता है, तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इन सब के अलावा जब ये एक बॉयल है, अगर सिंगल बाल तोड़ है तो उसको हम फ्रंकल बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे इकट्ठे थोड़ी जगह पे कई सारे हो जाते हैं तो उसको हम कार्बंकल बोलते हैं। कार्बंकल में क्या होता है कि उसके इस एक है तो उसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ पेन है, हल्का हल्का, धीरे धीरे साइज़ बड़ा हो जाएगा उसका, फिर वो थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे होते हैं तो बुखार भी आना शुरू हो जाता है, ठंड लग के बुखार आना शुरू हो जाता है। तो उस सिचुएशन में उसको एंटीबायोटिक का कोर्स देने की भी ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे स्टैफ ऑरियस की इन्फेक्शन को डील करने के लिए अमोक्सिसिलिन और उसके साथ में क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, और कई ब्रांड नेम से अलग अलग आता है और बहुत आम तौर पे ये मिल जाता है। लेकिन अगर लंबी बीमारी है, कोई और दिक्कत है, तो अपने आप से ट्रीट नहीं करने के लिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन कहाँ तक फैली हुई है आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा अगर आपका इम्यूनिटी लेवल कम होगा तो। अब ये जब ये ठीक नहीं होता है, आपको इन्फेक्शन को 2 हफ्ते के करीब हो गया, आप उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, हार्ड हो रहा है, तो फिर इसको ड्रेन करने की भी ज़रूरत होती है। अपने आप से नहीं फूट रहा है तो फिर उसको ड्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप से फूटना नेचुरल एक मैकेनिज़्म है, जैसे जैसे पस बनेगी प्रेशर बिल्ट होगा और वो फूट जाएगा और सारा कुछ बह के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं निकल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर आपको इसको चीरा लगवाना पड़ता है, जिसको मेडिकल टर्म में इंसिजन एंड ड्रेनेज बोला जाता है। चीरा लगाओ और साफ़ करके बाहर निकालो। सो हम लोग आम बोलते हैं कि चीरा लगाना पड़ता है, तो चीरा लगाना पड़ता है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, उसकी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, ताकि जो है बार बार ना हो, और उसको सही से रखना पड़ता है। सो जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो उनको शायद दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहिए, डॉक्टर को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बार बार बॉयल ज़्यादातर तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से लड़ नहीं रहा होता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर को इस बारे में बताइए कि अगर आपको बार बार हो रहा है, फोड़ना नहीं है, अपने आप से उसको फोड़ना नहीं है। जैसे ही उसका मुंह सफ़ेद पीला होगा प्रेशर से, वो अपने आप ही फूट जाएगा, आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था बॉयल, बाल तोड़ और जो भी है फ्रंकल, कार्बंकल। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में हमसे सवाल ज़रूर पूछेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका साइंटिफिक तरीके से जवाब देने की। लास्ट में बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप से फोड़ना नहीं है। डायबिटीज़ है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, अगर इस तरह का बॉयल होता है तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सो मच।